शुद्ध मनोरंजन में आपका स्वागत है। शक्ति कपूर की लाडली श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं। श्रद्धा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अपनी हॉट अदाओं के साथ साथ अपनी एक्टिंग के चलते श्रद्धा लोगों के दिलों पर राज करती हैं। श्रद्धा अपने अभिनय के साथ साथ अपनी गायकी के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने पर्दे पर लोगों को आशिकी भी सिखाई है और डांस भी। देखा जाए तो श्रद्धा एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है और आज हम इस मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस की लाइफ की बारीकियों के बारे में आपको बताते हैं। श्रद्धा का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम शक्ति कपूर है, जो कि बॉलीवुड जगत के प्रसिद्ध विलन और कॉमिक एक्टर हैं। श्रद्धा की माता का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अब वो होम मेकर हैं। इसके अलावा श्रद्धा का एक बड़ा भाई है, सिद्धांत कपूर। वो भी बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर है। श्रद्धा पंजाब और मराठी परिवार से बिलोंग करती है, क्योंकि उनके पिता पंजाबी फैमिली से हैं और उनकी मां मराठी हैं। श्रद्धा बचपन में टॉम बॉय की तरह रहती थी। श्रद्धा बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी। वो अपने माता पिता की ड्रेस को पहनकर आईने के सामने अभिनय करने की कोशिशें भी करती थी और डायलॉग बोलने के साथ ही डांस भी किया करती थी। श्रद्धा हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खादिकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर की भतीजी है। श्रद्धा बचपन में अपने पिता के साथ शूटिंग में कई जगहों पर जाया करती थी। उन्होंने डेविड धवन की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वरुण धवन के साथ दोस्ती की थी। श्रद्धा कपूर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल में शुरू की थी और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में एडमिशन ले लिया था। इस स्कूल में श्रद्धा ने एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ स्कूल में पढ़ाई की। 17 साल की उम्र में श्रद्धा कपूर ने फुटबॉल और हैंडबॉल खेला था। क्योंकि उन्हें लगा कि ये खेल बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो ये खेलना पसंद भी करती थी। उन्हें अपने बचपन से ही मुश्किल चीजों का सामना करने में बड़ा मजा आता था। वहीं इसके बाद अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई। वहां श्रद्धा कपूर ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में अपना एडमिशन करवाया। लेकिन निर्माता अंबिका हिंदुजा ने फिल्मों में अभिनय के लिए उन्हें कहा कि वो जल्द से जल्द आएं और उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इंडिया आने के बाद श्रद्धा ने लता मंगेशकर के चचेरे भाई से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। श्रद्धा जब 16 साल की थी तब उन्हें सलमान खान ने उनके स्कूल प्ले में अभिनय करते हुए देखा था। तब सलमान खान ने उनकी पहली फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें कहा था, लेकिन उस वक्त श्रद्धा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें तब तक एक्ट्रेस बनने के लिए खुद को दिमागी रूप से तैयार करना था। श्रद्धा कपूर ने साल 2010 में अभिनय शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अंबिका हिंदुजा द्वारा निर्देश की गई फिल्म 3 पत्ती में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर माधवन के साथ काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स की कुछ खास अच्छी टिप्पणी नहीं मिली थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्में साइन की और 2011 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म लव का दी एंड में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एक्टर ताहा शाह के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक स्कूल छात्रा की मुख्य किरदार के रूप में भूमिका निभाई, जो अपने प्रेमी के खिलाफ उसके धोखे देने के बाद उसके खिलाफ साजिश रचती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया था और इसी के साथ क्रिटिक्स ने भी उन्हें कुछ अच्छी टिप्पणियां तो कुछ बुरी टिप्पणियां दी। कुल मिलाकर श्रद्धा के लिए इस फिल्म के बाद स्टारडम पाना शुरू हुआ था। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने विशेष फिल्म की आशिकी 2 में काम करने का फैसला किया और इसी के साथ उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों में अभिनय करने का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। साल 2013 में श्रद्धा कपूर ने मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा आशिकी 2 में अभिनय किया। यह फिल्म साल 1990 की फिल्म आशिकी का पार्ट 2 थी। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ रोमांटिक सीन्स किए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.9 बिलियन की कमाई करके एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित कर दिया। इस फिल्म में आरोही के किरदार में उन्हें बहुत तारीफ मिली, जिसे श्रद्धा कपूर ने निभाया था। साथ ही क्रिटिक्स ने भी उनकी तारीफ की। उसी साल श्रद्धा ने रोमांटिक कॉमेडी गोरी तेरे प्यार में उसमें भी अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा बहुत छोटा सा रोल करके बाहर हो गई। साल 2014 में श्रद्धा कपूर की थ्रिलर फिल्म एक विलन आई। उनके साथ इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में थे। इस फिल्म में उन्होंने गाना भी गाया, जो था गलियां। इस फिल्म को कोरियाई फिल्म आई सॉ द डेविल से प्रेरित होकर बनाया गया था, लेकिन फिल्म के निर्माता सूरी ने दावा किया था कि यह फिल्म किसी की कॉपी नहीं है। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म आई, जिसका नाम हैदर था। फिल्म में श्रद्धा के साथ शाहिद कपूर थे। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और साथ ही शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा तारीफ की गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपना कमाल दिखाया और हिट लिस्ट में शामिल हो गई।
वहीं इसी साल श्रद्धा ने अपना पहला आइटम गाना किया। उन्होंने फिल्म उंगली में एक आइटम गाना किया, बसंती। इसमें इमरान हाशमी के साथ उनका डांस था। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ। साल 2015 में श्रद्धा कपूर ने ABCD 2 में अपने डांस का धमाल मचाया। फिल्म में उन्होंने एक हिप हॉप डांसर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके वरुण धवन के साथ लीड रोल में आने पर धमाल रहा। ABCD फिल्म्स ने कुल 1.57 बिलियन की कमाई की और साथ ही ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म के बाद श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग की वजह से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस को चुनौती देना शुरू कर दिया था। साल 2016 में श्रद्धा अपने बचपन के क्रश टाइगर के साथ नजर आई। श्रद्धा और टाइगर ने एक साथ फिल्म की, नाम था बागी। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, साथ ही क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ की। यही वजह है कि फिल्म हिट साबित हुई। इसी साल श्रद्धा कपूर, फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 भी आई। इस फिल्म के किरदार को तैयार करने के लिए श्रद्धा ने बहुत सारी किताबें पढ़ी और गायिका समंथा एडवर्ड से भी गाना गाने की ट्रेनिंग ली। लेकिन फिल्म को दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हो गई। इसके बाद साल 2017 में श्रद्धा ने एक बार फिर आदित्य रॉय कपूर के साथ ओके जानू में काम किया। बता दें कि इस फिल्म को तमिल की रीमेक ड्रामा फिल्म ओ कंथल कनमानी से प्रेरित किया गया था। इस फिल्म ने कुल 41 करोड़ की कमाई की और हिट की लिस्ट में शामिल हुई। साल 2017 में ही श्रद्धा की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड। इस फिल्म में श्रद्धा ने अर्जुन कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। इस फिल्म को राइटर चेतन भगत की किताब हाफ गर्लफ्रेंड पर बनाया गया था। वहीं साल 2018 में एक बार फिर श्रद्धा को एक हिट फिल्म में काम करते हुए देखा गया। फिल्म का नाम था स्त्री। शानदार कमाई के साथ फिल्म ने अपना नाम हिट लिस्ट में भी जोड़ लिया था। इसके बाद एक बार फिर श्रद्धा ने अभिनेता शाहिद कपूर के साथ काम किया, बत्ती गुल मीटर चालू। साल 2019 में तमिल एक्टर बाहुबली प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर ने साहो में शानदार काम किया। इस साल श्रद्धा एक्टर सुशांत के लिए फिल्म छिछोरे में नजर आई। साल 2020 में श्रद्धा ने एक बार फिर से वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर की। ये फिल्म भी ABCD 2 की तरह डांस पर ही बेस्ड थी। इसके अलावा इसी साल टाइगर के साथ श्रद्धा ने बागी 3 में भी काम किया। श्रद्धा के आने की फिल्मों की अगर बात करें तो बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक वो करती नजर आने वाली थी, लेकिन अब वो उससे हट चुकी हैं। श्रद्धा के अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें पहली फिल्म तीन पत्ती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो ये खिताब नहीं जीत पाई। इसके बाद श्रद्धा ने 2014 में फिल्म आशिकी 2 के लिए बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट रोमांटिक कपल, स्क्रीन अवार्ड्स फॉर जोड़ी नंबर 1 अलॉन्ग विद आदित्य रॉय कपूर और स्टार ग्लोड अवार्ड फॉर जोड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर साल 2015 में फिल्म एक विलन के लिए ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सेलिब्रिटी सिंगर ऑफ द ईयर का खिताब श्रद्धा कपूर के नाम हुआ। इसके बाद उनकी हिट फिल्म छिछोरे के लिए श्रद्धा को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया फॉर फेवरेट मूवी एक्ट्रेस का खिताब भी मिला। श्रद्धा की अफेयर्स की बात करें तो खबरों की माने तो फिल्मों में आने से पहले श्रद्धा और फेमस ज्वेलरी चेन के मालिक वनराज जवारी एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर के साथ अफेयर की खबर होने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं आशिकी 2 के बाद श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के अफेयर की खबरें चली। दोनों ज्यादातर एक साथ नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लगी। दोनों ने इसके बाद ओके जानू भी की। हालांकि दोनों के रिश्ते कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बाहर आए। वहीं कुछ कारणों से दोनों के रिश्ते में खटास भी आई और अलग भी हो गए। वहीं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के अफेयर की भी बातें सामने आई। दोनों ने फिल्म बागी में एक साथ काम किया। इसके अलावा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक इंटरव्यू में कहा भी करते थे कि स्कूल टाइम में वो एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसके बाद दोनों कई बार साथ भी नजर आते थे। ये देखकर कयास लगाए गए कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन खबरों को ब्रेक तब लगा जब टाइगर ने कहा कि वो अच्छे दोस्त हैं। टाइगर के बाद श्रद्धा का नाम शाहिद के साथ जुड़ा। साल 2014 में दोनों की फिल्म हैदर आई। इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी खूब रही। दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद भी करते थे, लेकिन इसके अगले ही साल 2015 में शाहिद की शादी हो गई। इसके बाद श्रद्धा का नाम एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर के साथ जुड़ा। दोनों के अफेयर की चर्चाएं बहुत जोरों पे रही। फरहान और श्रद्धा ने फिल्म रॉक ऑन 2 में साथ अभिनय किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धा के कारण फरहान का तलाक भी हुआ। वहीं अब खबरें यह है कि श्रद्धा फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं, लेकिन वरुण धवन और नताशा की शादी के बाद से श्रद्धा और रोहन सुर्खियों में ज्यादा हैं। दरअसल वरुण ने श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठ की शादी को लेकर हिंट दिया था, तभी से वो सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि वरुण धवन और नताशा दलाल के बाद अब श्रद्धा कपूर की शादी जल्द हो जाएगी। वहीं
श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर ने श्रद्धा और रूमर्ड बॉयफ्रेंड रोहन की शादी पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो केवल बचपन के दोस्त हैं, इससे ज्यादा दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो श्रद्धा कपूर एक बार चर्चा में तब आई जब वो फोटोशूट के चलते ट्रोल हो गई। दरअसल श्रद्धा ने डब्बू रतलानी के कैलेंडर के लिए अपने सिर पर अमेरिकी मूल प्रजाति का एक ड्रेस पहना था। इसके चलते उन पर उत्तरी अमेरिकी निवासियों के कल्चर को गलत ढंग से दिखाने का आरोप लग गया। वहीं डाइट साब्या नाम के इंस्टा पेज पर एक फोटो को लेकर कमेंट किया और कहा कि अमेरिकी मूल प्रजाति के सदस्य बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप उनकी आधिकारिक वेशभूषा या हेडगियर्स का इस्तेमाल किसी और तरीके से करें। फिल्म हसीना पारकर की रिलीज के बाद श्रद्धा कपूर और प्रोड्यूसर पर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने दाऊद इब्राहिम की बहन का रोल निभाया था। एक कपड़े बनाने वाली कंपनी ने श्रद्धा और फिल्म के प्रोड्यूसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, क्योंकि फिल्म के प्रोडक्शन ने इस कंपनी का ना तो प्रमोशन किया और ना ही इस कंपनी को क्रेडिट दिया। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में अंबोली पुलिस को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। श्रद्धा कपूर पर साल 2014 में मीडिया कवरेज से बैन लगाया गया था, क्योंकि वो उस दौर में एयरपोर्ट्स पर और ऐसे ही इवेंट्स पर फोटोग्राफर को पोज देने से साफ मना कर देती थी। रिपोर्ट ऐसी भी थी कि श्रद्धा कपूर किसी रियलिटी शो के बाहर आने के बाद सर भी ऊपर नहीं करती थी, जबकि उनके इंतजार में कई मीडिया वाले घंटों तक खड़े रहते थे, जिसके चलते कुछ समय के लिए मीडिया ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया और एनसीबी ने इस मामले में श्रद्धा कपूर से पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया। दरअसल सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बीच चैट सामने आई, जिसमें श्रद्धा जया से सीबीडी ऑयल की मांग कर रही थी। ये एक प्रकार का ड्रग होता है, हालांकि जया का कहना था कि ये ऑयल लीगल है। श्रद्धा कपूर की नेटवर्थ की अगर बात करें तो श्रद्धा कपूर की नेटवर्थ बताने के पहले हम आपको बताते हैं, श्रद्धा कपूर टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। साल 2019 में श्रद्धा फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट एक्ट्रेस में शामिल थीं और 6वां नंबर उनको मिला था। उन्होंने 2019 में 8.3 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं श्रद्धा एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लेती हैं और उनकी नेटवर्थ 14 मिलियन $, यानी कि करीब करीब 102 करोड़ रुपए है। तो ये हैं श्रद्धा कपूर। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी बायोग्राफी, उनकी जिंदगी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।